ठीक अभी हम लोग जहां पर राजभवन कूच कांग्रेस के द्वारा 16 फरवरी को रखा गया था, तमाम आप दिखेगा केवल उत्तराखंड से नहीं, यहाँ पर दिल्ली से भी कई बड़े बड़े चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप ये भीड़ देखिएगा। राजभवन कूच आज एक बड़ा आह्वान उत्तराखंड कांग्रेस का किया गया था और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दूर दूर तक हजारों की संख्या में तकरीबन आज लोग आए। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से ठीक राजभवन कूच होगा। तमाम जो उत्तराखंड में पिछले 9 सालों में जो भ्रष्टाचार के ऊपर ये आज कूच रखा गया, तमाम आप ये देखेंगे। क्योंकि अभी हम लोग जहाँ पर ये स्टेज, जहाँ पर तमाम मंत्री, वीआईपी मंत्री कांग्रेस के इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पर हम लोग हैं। तमाम सब लोग आपको यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर पूर्व विधायक से लेकर पूर्व मंत्री से लेकर और यहाँ पर वर्तमान में जो विधायक हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। तमाम आप ये वीडियो सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे होंगे। यहाँ पर यशपाल आर्या, भुवन कापड़ी, हरक सिंह रावत से लेकर तमाम वो चेहरे आपको ज़रूर यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। ये देखिएगा। विधायक जी हमारे साथ में हैं, काजू जमुद्दीन जी। सर, आज बड़े दिनों बाद जो है कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखा है, क्या कुछ मुद्दों पर लेकर रहेगा आज पूरा जो राजभवन कूच है? कांग्रेस पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लॉलेसनेस है, जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है और देहरादून जैसी शांत जगहों पर अगर बंदूक और गन कल्चर होगा, यहाँ पर गैंग वॉर शुरू होगी, तो वो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता यहाँ की बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ अंकिता भंडारी के वीआईपी का नाम उजागर करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। बेरोजगार इस समय सड़कों पर हैं और लगातार पेपर लीक, जब भी कभी कोई एग्ज़ाम हुआ पेपर लीक हुआ, और सरकार है कि उसको हिंदू और मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, मज़ार और एक उनके मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नैरेटिव पर ही वो जनता के बीच में बने रहना चाहते हैं। उनको किसी की बेरोजगारी से मतलब नहीं, उनको कानून व्यवस्था से मतलब नहीं। और प्रॉपर्टी के मसले में पुलिस और शासन और प्रशासन का प्रयोग सरकार लगातार कर रही है, तो जिससे कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हुई है। तो आज जनता की आवाज़ बनकर कांग्रेस पार्टी अपने साथियों के साथ हम लोग राजभवन का घेराव करने के लिए। काजू म्यूजियम जी उस जगह से आते हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र भी वहाँ पर माना जाता है। आप नहीं चाहते कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा जो मुद्दा है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए उत्तराखंड में? मेरी मांग यूनिवर्सिटियों की है, मेडिकल कॉलेज की है। मैं चाहता हूँ कि हरिद्वार में भी मेडिकल कॉलेज हो और कोटद्वार में भी हो और धारचूला में भी हो। मैं चाहता हूँ ट्यूनी में भी हो और मैं चाहता हूँ माणा में भी हो और बागेश्वर में भी हो। तो ये हर जगह शैक्षिक संस्थाएं बने। शिक्षा में कहीं ये नहीं लिखा कि कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। तो अब पुराने वक्त में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बनी, वो बातें जब की हैं तो चली गई। आज की तारीख में तो जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करेगा वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा। नीट निजामुद्दीन जी नहीं चाहते कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने, मेरा सवाल ये था। नीट का एग्जाम होगा तो नीट के एग्जाम में कहाँ धर्म और कहाँ जाति धर्म लिखा जा रहा है? उसका कोई धर्म कहीं नहीं लिखा जाता। तो ये तो यूनिवर्सिटियाँ हों, स्कूल हों, कॉलेजेस हों, रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, तो जो कंपटीशन क्लियर करेगा उसी को अवसर मिलेगा। तो हमारा सिवाय इसके कि ये धार्मिक उन्माद फैलाने की बातें कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि शिक्षा का माहौल हो, बेरोजगारी दूर करने का माहौल। पर्टिकुलर नाम पे यूनिवर्सिटी का नाम ना रखा जाए। कहीं और बनी हो तो आप बताइए कहाँ बन रही है? कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक कहाँ बनी है? इन्होंने तो अपना वैष्णो देवी का मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया। ये तो पहली सरकार है जो मेडिकल कॉलेज बंद कर रही है और ये पहली पार्टी है जो मेडिकल कॉलेज बंद होने के नाम पर वहाँ पर खुशियाँ मना रही है। करण मेहरा जी भी हमारे साथ में है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से तमाम अंकिता भंडारी से लेकर तमाम वो नाम भी सामने आ रहे हैं? आज बड़े दिनों बाद कांग्रेस में जोश नजर आया है, इतनी भीड़ आज देखने को मिली है। देखिए चुनाव पास में आ रहे हैं इसलिए सब हो रहा है। देखिए लगातार अति हो रही है। ये धाकड़ धामी की नाक के नीचे एक हफ्ते के अंदर राजधानी में 4 मर्डर हो जाते हैं और एक ऐसे अपराधी का भी मर्डर होता है जो
कई राज्यों में 50 से ज़्यादा जिस पर मुकदमे दर्ज है। और जब पत्रकारों ने बताया, वो जान और बड़ी आश्चर्य की बात थी कि वो व्यक्ति को उधम सिंह नगर में खनन का काम भी दिया गया था। तो ये साबित करता है कि धामी सरकार अपराधियों को संरक्षण देने के संग साथ कारोबार भी दे रही है। ये एक गंभीर विषय है। फिर काजी भाई हम लोगों में चर्चा हो रही थी कि भाई बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो अपराधों में क्यों है। संतरेसा में इन्हीं का ओबीसी सेल का सदस्य, अंकिता भंडारी में इनके मंत्री का बेटा, 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में, दुगसक का चेयरमैन जमानत में। अब जो एप्स्टीन फाइल खुली तब पता चला इनके बड़े आला जो नेता हैं वो 12 साल, 10 साल, 11 साल की बच्चों के संग व्यभिचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि आ रही है कि मांस खाने तक की बातें आ रही है बच्चों के। तो ऐसे में अब हमको समझ में आ रहा है कि बीजेपी का जब बड़े नेता ऐसा कर रहे हैं तो छोटे नेताओं से उम्मीद क्या की जा सकती है। यही सब होगा। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को जो मान्यता दिया, हमारे पहाड़ में इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं माना जाता, बुरा मानते हैं, और ये भी इन्होंने कर दिया। उसके अलावा गन्ने का किसान लगातार आंदोलनरत है। अब सेव और आड़ू खुमानी का किसान भी जो है आंदोलन कर रहा है। बेटियां सुरक्षित, अग्निवीर योजना लाकर हमारी कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट में जाने के सपने तोड़ दिए। उत्तराखंड को बहुत नुकसान हुआ है। और ऊपर से भर्ती घोटाले हो रहे। हाकम सिंह 22 में भी हाकम सिंह और 25 में भी हाकम सिंह, उसकी जमानत हो जाती है। मेहरा जी, आपने तमाम उन मुद्दों पे चर्चाएं तो कर ली है जो यहाँ पर है, लेकिन मैं देख रहा था कि 9 साल का आपने जिक्र किया है, लेकिन उससे पहले भी तो कांग्रेस सरकार थी। क्या उस समय राम राज्य था? बिल्कुल नरेंद्र तिवारी जी के द्वारा करे गए कामों का आज भी लोग उल्लेख करते हैं। जो सिटकुल्स की स्थापना हुई हरीश रावत जी के समय में, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ, मेरा गाँव मेरी सड़क, मेरा वृक्ष मेरा मित्र, दूध में बोनस, ये सारे ऐसे काम थे जिसने लोगों के पलायन को रोकने का काम किया। और कांग्रेस ने हमेशा अच्छे कार्य किए हैं। कांग्रेस ने अनेकों ऐसे काम किए हैं जिससे राज्य आगे बढ़ा है, राष्ट्र आगे बढ़ा है। तो इसमें तो कोई चर्चा की बात है। कांग्रेस और बीजेपी का क्या आप तुलना कर सकते हैं? चलिए, अलका रामबाई जी भी हमारे साथ हैं, केंद्र से आई है। मैडम, लगातार हम देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण पे आप हमेशा जो है सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। अंकिता भंडारी जिसने सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह उत्तराखंड का ही मुद्दा है और आज तमाम कांग्रेस के लोगों ने एक आह्वान भी किया है। देखिए, अंकिता बच्ची के साथ, बेटी के साथ जो कुछ भी हो, अंकिता भंडारी बेटी के साथ, उसके लिए पूरा देश ने आंसू बहाए। उस माँ बाप को देखा, उस बच्ची को देखा है। भाजपा अपने एक वीआईपी को बचाने के लिए कितनी बेटियों की बलि लेगी? पूछना चाहते कितनी बेटियों की बलि? आप अपने वीआईपी, अपने नेताओं को, कभी कुलदीप सिंह सेंगर, कभी ब्रजभूषण शरण, कभी प्रज्वल रेवन्ना, कभी ये आपके जो नेता अंकिता भंडारी के दोषी हैं उन्हें बचाने की उस वीआईपी को आप बेटियां नहीं बचा रहे, आप अपने नेताओं को बचा रहे हैं। और आप खुद डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने फेल कर दिया, पूरे देश को फेल कर दिया। उत्तर प्रदेश सीबीआई की संस्तुति मिल गई है तो क्या अभी भी वो मुद्दा है? क्यों नहीं? एक सिटिंग जज के अधीन ये सीबीआई की निगरानी में जांच होनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या डर है? क्योंकि सीबीआई पे दबाव समय समय पर भाजपा का बनता रहा है और सीबीआई समय समय पर मामलों को खुद कमजोर करती रही है। उन्नाव वाले केस में सीबीआई ने कमजोर किया ना, इसीलिए तो कुलदीप सिंह सेंगर, भाजपा का पूर्व विधायक, दोषी नाबालिग बेटी के बलात्कार में, उसे रिहा किया जा रहा था हाई कोर्ट से, क्योंकि सीबीआई ने मामला कमजोर किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा हमें, वहां से हमें न्याय मिला है। यहाँ पर भी सीबीआई जांच 3 साल पहले मान लेते हाँ तो न्याय मिल गया होता ना। 3 साल तक सबूत नष्ट कर दिए। आपकी विधायक ने बुलडोजर चला दिया बिना न्यायिक आदेश के और सबूत नष्ट कर दिए, और आप उस वीआईपी को नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस का जोश हम देखते हैं कि जब लास्ट में चुनाव आने वाले होते हैं तब जाके दिखता है। आज क्योंकि हमने पूरे 4-5 साल कवरेज करी, कांग्रेस में कभी इतनी भीड़ नजर नहीं आई, लेकिन अब लग रहा है कि लास्ट में जब चुनाव आने वाले हैं तो अपना शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस उस समय कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे देश के उत्तर से दक्षिण, कौन सा चुनाव था? भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे तब कौन सा चुनाव था? देश भर में वोट चोरी, एसआईआर के खिलाफ रैलियां हो रही हैं, मनरेगा को बचाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं, तब तो कोई चुनाव नहीं। हम तो लगातार 5 साल से संसद के अंदर वो सड़कों पर लड़ रहे हैं। ये कहना कि सिर्फ चुनाव के लिए, तो भाजपा चुनाव में करोड़ों रुपया फूक रही है विज्ञापन, प्रचार प्रसार में। हाँ, वही था कि उत्तराखंड में क्यों सुस्त पड़ जाती है? अगर आप कह रहे हैं कि पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे तो उत्तराखंड में आते हुए क्यों सुस्त पड़ जाती है कांग्रेस? मैं फिर कहूंगी, जहां जहां भाजपा की सत्ता है, धन बल, चुनाव आयोग, सीबीआई, इनकम टैक्स, और वहां पर कुछ मीडिया के लोग भाजपा का जब साथ देते हैं तो आपको विपक्ष दिखता नहीं है। लेकिन जहां पर आप जैसे लोग हैं वहां विपक्ष की आवाज भी पहुंच रही है। चलिए, हमारे साथ ज्योति दीदी भी हैं। महिला सशक्तिकरण की एक पहचान है, क्योंकि अंकिता भंडारी इस समय मुद्दा चल रहा था तो ज्योति रौतेला दीदी वो शख्स थी जिन्होंने अपना सर मुंडन भी करवाया था। और आज फिर से अंकिता भंडारी का जब जिक्र आता है तो ज्योति दीदी हमेशा उस समय याद आती है। क्या कुछ कहेंगे दीदी? आज अंकिता भंडारी पे एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस रैली में। देखिए, जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तो लगातार इस प्रदेश में महिला अत्याचार,
महिला अपराधीकरण, बाल अपराधीकरण और कानून व्यवस्था लचर अवस्था में पड़ी हुई है। अंकिता की लड़ाई को पहले दिन से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हम सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जो पूर्ण न्याय अंकिता को मिलना चाहिए था वो आज भी नहीं मिल पाया है। हम लोग जब से भाजपा के जो राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन महामंत्री अजय, उनका नाम दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आया, तब से लगातार उनके इस्तीफे की मांग करी हम लोगों ने बोला कि सीबीआई की जांच जो हो सिटिंग जज के उसमें निगरानी में हो, और साथ ही साथ जो वीआईपी कौन है, रातों रात बुलडोजर क्यों चला, ये सवाल आज भी जहाँ के तहाँ खड़े हैं, लेकिन अभी तक भाजपा इस पे कोई भी जवाब नहीं दे रही है। अच्छा दीदी, आपको नहीं लगता है कि जो प्रदर्शन आज हो रहा है वो प्रदर्शन जिस समय अंकिता भंडारी का मुद्दा उठा था उस समय ये कांग्रेस को इतना बड़ा प्रदर्शन करना चाहिए था उस समय? नहीं, अगर आपको याद नहीं होगा, हम लोगों ने 2022 में, 2023 में, 2024 में लगातार ये धरने प्रदर्शन करे, बड़े लेवल के प्रदर्शन करे, लेकिन देखिए हम लोग तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या भाजपा सुन रही है, क्या भाजपा की सरकार सुन रही है? वो इस प्रदेश के लोगों के, इस प्रदेश के बहनों की, भाइयों की आवाज़ को सुन ही नहीं रही है। हम लोग लगातार अंकिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा के कानों में वो आवाज़ नहीं पहुंच रही। अब क्यों लग रहा है कि अब सुनेगी? इतनी बड़ी जो आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या अब इससे सुन पाएगी? नहीं, हम लोग विपक्ष में और हमारे प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लगातार इस आवाज़ को उठाते रहें। ये तो अब देखना ये है कि सरकार कब शर्मिंदा होती है, कब उसको ये लगता है कि वो गलत कर रही है और वो लोगों की आवाज़ सुनती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी हैं। सर, बड़े दिनों बाद आज कांग्रेस का इस प्रकार से प्रदर्शन देखने को मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि हमने तो इस जो पंचवर्षीय सरकार थी इसमें पहली बार इतना बड़ा ये परिवर्तन की हुंकार लेकर के आए हैं कांग्रेस दल जो है, और 1,40,00,000 जो उत्तराखंडी हैं उनकी भावना को अभिव्यक्ति देने के लिए यह हल्ला बोल आयोजित किया गया है, और हजारों हजार की संख्या में राज्य के कोने कोने से कांग्रेस जन यहाँ जुटे हैं। लेकिन ये लास्ट में ही क्यों दिखता है जब चुनाव आने वाले होते? इससे पहले हमने इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन कभी नहीं देखा है, चाहे वो अंकिता भंडारी मुद्दा हो, चाहे वो पेपर लीक वाला मामला हो, उस समय वो नज़र नहीं आता, लेकिन लास्ट में इस तरीके से नजर आता है। ये अब निरंतर परिवर्तन की ये बयार आगे बढ़ती रहेगी। चलिए, उठा नहीं जाएगा दोबारा। चलिए, हरीश रावत जी अभी थके हुए भी नजर आ रहे हैं, शायद हो सकता है। अरे नमस्कार, विधायक जी भी हमारे साथ में हैं, कापड़ी जी। सर, बड़े दिनों बाद आज कांग्रेस फिर से फूटती हुई नजर आई है। हालांकि आप तो रहते हैं हमेशा, लेकिन कांग्रेस अगर पूरी पार्टी की बात करें तो बहुत कम इस प्रकार से इस प्रकार का प्रदर्शन नजर करते हुए नजर आती है। क्या चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से ये सब हो रहा है? देखिए, प्रदेश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। आप किसी भी मामले को उठा के देखेंगे तो कहीं न कहीं अपराध तेजी से उत्तराखंड में बढ़ रहा है। हम शुरुआती दौर की बात करें सरकार को, तो भर्ती घोटाले होने, एक नया माफिया पैदा हुआ, भर्ती माफिया, जो प्रदेश के मेहनतकश युवाओं के रोजगार को बेचने का काम कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे तो अंकिता हत्याकांड जैसा एक बड़ा जघन्य अपराध हो जाता है, जिसमें सरकार अपराधियों को सजा देने की जगह उन्हें संरक्षण देने का काम करती है। आज तक सरकार वीआईपी को बचाने में लगी है। पूरे प्रदेश के जनता के आवाम में मन में ये बात है कि सरकार को वीआईपी को के कौन है उसकी खोज करनी चाहिए, लेकिन सरकार उसे बचाने का काम कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे तो महामहिम के काफिले के पास देहरादून में 500 मीटर दूर दिन दहाड़े लूट हो जाती है। पिछले 15 दिनों में 5 हत्याएँ देहरादून में हैं और 3 हत्याएँ हल्द्वानी में होती हैं। उधम सिंह नगर में उससे पहले 5-6 हत्याएँ हो गई। लगातार प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है, कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन गए हैं। तो किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार किसानों का जो भुगतान है वो भी 28 घंटे में करने वाली, 28 में मुझे लगता है कि 1.5 महीने 2 महीने को नहीं हुए तो धान माफिया तक सरकार ने पैदा कर दिए हैं। तो जनता त्रस्त है और जनता चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करे। आज ये कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर गांव-गांव से, पूरे प्रदेश के कोने कोने से, हर गांव-गांव से लोग निकल कर आए हैं, बेसब्री से 27 का इंतजार कर रहे हैं कि ताकि भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कापड़ी जी, सवाल मेरा यही है, जो आपने वीआईपी का जिक्र किया, वीआईपी की मांग तो जिस समय 2-3 सालों से चल रही है, जब से अंकिता भंडारी का केस हुआ, लेकिन उस समय कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। जो आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, जब बेरोजगार लोग यहीं पर इसी उसमें धरना प्रदर्शन बैठे हुए थे, उस समय कांग्रेस ने इस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। अगर शायद उस समय कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन कर देती, जो सीबीआई जांच
जांच की संस्कृति थी वो पहले हो जाती, लेकिन ये लास्ट चुनावी साल में ही क्यों नजर आता है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने चाहे अंकिता हत्याकांड हो, चाहे भर्ती घोटाले में युवाओं के धरने की बात हो, उसमें साथ समर्थन करने का काम किया, ताकि हर मामले पे भारतीय जनता पार्टी और लोग ये कहते थे कि राजनीति कर रहे हैं, तो उनके बैनर तले कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनके साथ मिलकर काम करने का काम किया है। अगर भर्ती घोटाले की बात करें तो हमारे से जुड़े हुए सारे युवा, प्रदेश के सारे कांग्रेस के नेताओं ने हर समय जब भी भर्ती घोटालों का प्रदर्शन हुआ उनमें बेरोजगार छात्रों का समर्थन करने का काम किया है। अगर हम अंकिता हत्याकांड की बात करें तो अंकिता हत्याकांड में लगातार कांग्रेस मुखर रही, जो भी जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को सार्वजनिक जो है मंच में कांग्रेस ने बराबर की भागीदारी निभाई, ताकि बात ये ना आए कि ये राजनीतिक बात है, ये जनता की बात थी। तो जनता के मुद्दों में कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ मिलकर काम किया है और राजनीतिक मुद्दों में कांग्रेस ने राजनीतिक तरीके से काम किया है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था आपने देखा होगा, पिछले 15 दिनों में 5 हत्याएं आपके देहरादून में हो गई हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाए, जो आपको आज यहाँ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक और सवाल ये है कि मैं बैनर पोस्टरों में नजर देख रहा था कि लिखा हुआ था कि 9 सालों का भ्रष्टाचार, लेकिन उत्तराखंड बने हुए तो 26 साल के तकरीबन हो गए, तो क्या खाली जो भ्रष्टाचार हुआ है वो भाजपा में ही हुआ है? उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, उससे पहले फिर भाजपा की सरकार रही है, वो साल आपने क्यों नहीं जोड़े आपके साथ? बिल्कुल, आपको भ्रष्टाचार पिछले 9 साल से जो कंटिन्यू है, भाजपा की सरकार को तो 14 साल हो गए, जो 9 साल जो पिछले कंटिन्यू है वो जोड़े गए। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार इसलिए नहीं हुआ कि अभी जो धामी जी ने एक मामला उठाया कि कांग्रेस की सरकार में जमीन एक विद्यालय के लिए दे दी गई थी। हमारी सरकार ने विद्यालय खोलने के लिए जमीन दी, सशर्त दी, 2002 में दी, 2006 में नॉर्म्स पूरे नहीं थे, उसे सरकार में नीत किया। कोर्ट से उनको रिलीफ मिला कि आप इसमें कृषि कर सकते हैं, कृषि के तहत बेच सकते हैं, लेकिन इसी धामी सरकार ने, इन्होंने ही उसको जो है 143 कराकर बेचने का परमिशन इसी धामी सरकार ने दी है। वो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अगर भ्रष्टाचार की बात करें, उत्तराखंड के नाम पहली बार भ्रष्टाचार में कब आया? उत्तराखंड में भ्रष्टाचार में कांग्रेस का नाम पहली बार हमारे जल विद्युत परियोजना घोटाले और कुंभ घोटाले के समय में आया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इस प्रदेश में। तब से उत्तराखंड का नाम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में जुड़ा, और अब पूरे देश में नंबर 1 पर हमारा राज्य भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है। पूरे देश में नंबर 1, महिला अपराध में हिमालयी राज्यों में नंबर 1। तो आज हमारी व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उत्तराखंड की जनता 2027 का बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये जनसैलाब उसका उदाहरण है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी भी सर में। सर, पहले तो बधाई, आपके नेतृत्व में बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सवाल सर वही रहेगा कि ये अंतिम दौर में ही क्यों नजर आता है, जिस समय अब चुनाव आने वाले होते हैं? इससे पहले तमाम वो मुद्दे हुए हैं, चाहे वो CBI का मुद्दा हो, अंकिता बहन को न्याय दिलाने वाला मुद्दा, ये शक्ति प्रदर्शन उस समय नजर नहीं आया। भाई मेरे, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अंतिम दौर में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। चुनाव को अभी 1 साल है। ये सच है कि चुनाव के आते आते ऐसे प्रोग्राम आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 साल तक हम लोग चुपचाप थे। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आप तो बहुत उसके प्रत्यक्ष और बहुत नज़दीकी, आप सबसे पहले व्यक्ति हो। मैं कई बार आपका जिक्र किया उसमें कि वो पहले दिन से जब हमने बात कही कि ये जो तोड़ने की कार्रवाई है, ये कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं बल्कि सबूतों को मिटाने की कार्रवाई है, तब से आप जानते हैं, क्योंकि आप उस केस में सबसे पहले व्यक्ति थे जो कुरेदने में उस केस को लगे हुए थे, उसकी परतों को उगाड़ने में लगे थे। तो आप जानते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में हमने किस प्रकार से संघर्ष किया। और आज अगर आंशिक रूप से वो केस अगर CBI तक पहुंचा है, आंशिक, मैं इसको पूरी जांच नहीं मानता, आंशिक जांच के लिए वो CBI तक अगर पहुंचा है, तो उसमें निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी का भी अहम योगदान है। अहम योगदान तो गोदियाल जी, मेरा सवाल ये था कि जो CBI की संस्तुति अब जाकर हुई है, लेकिन जिस समय शुरुआत में ही जिस समय केस आया था, अगर कांग्रेस ये शक्ति प्रदर्शन समय कर लेती शायद हो सकता था कि CBI जांच की संस्तुति उस समय ही हो जाती। उस समय भी जांच हो सकती थी, लेकिन तानाशाही सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, और जब उन्होंने नहीं सुना तो विरोध तीव्र होता गया। जब तीव्र हुआ विरोध, तो तब जाके उन्होंने सुना। और अभी भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने दबाव में इस जांच को भटकाने का काम किया है। अभी भी आप इस बात का क्या मतलब निकाल सकते हैं कि अंकिता भंडारी के माता पिता की एप्लीकेशन पर जांच नहीं हो रही है, किसी तीसरे व्यक्ति की एप्लीकेशन को एंटरटेन करके जांच का आधार उस एप्लीकेशन को बनाया गया। तो ये भटकाने की कोशिश है, और अभी भी सरकार उस जांच को भटकाना चाहती है। हमें ये पता है
कि जांच का सरकार का मकसद क्या है, हमें पता है, हमें अंदेशा है, लेकिन हम सरकार को इस जांच से भटकने नहीं देंगे। हम पुरजोर ताकत लगाकर सरकार को उस जांच को सही दिशा में जा सके, इसका हम लोग भी प्रयास करें। एक सवाल और है, मैं देख रहा था बैनर पोस्टर में ये लिखा हुआ था कि 9 साल का भ्रष्टाचार। क्या 9 साल से पहले भ्रष्टाचार उत्तराखंड में नहीं हुआ था? क्या उस समय कांग्रेस सरकार थी? क्या इस वजह से ये वहाँ पर लिखा गया कि 9 सालों का भ्रष्टाचार? 9 साल में प्रदेश बुरे हालात में है। आप ये बताइए ना कि नदियों को जो खनन का काम है उस पर कौन हावी है? एक दुकान शराब के पीछे, दुकान के एक शराब के पीछे 2-2, 3-3 दुकानें मुफ्त में देने की योजना कौन लाया? ये किसके राज में हुआ कि एक व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर रहा है और कह रहा है कि सरकार को, पुलिस को पैसे की इतनी आवश्यकता है कि हमारे शरीर के अंग बेचकर इन्हें दे देना। तो ये ऐसी अनहोनी बातें हैं जो इसको प्रमाणित करती हैं कि 9 साल से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है प्रदेश। ये किस सरकार में हुआ कि विधायक ये आरोप लगाएं कि मंत्री लोग एक नौकरी 20-20 लाख में बेच रहे हैं? किस सरकार में लगा ये आरोप? इसलिए 9 साल पहले और 9 साल अब में ये फर्क है कि स्पष्ट रूप से आम आदमी इनके भ्रष्टाचार से प्रताड़ित है, आहत है और चाहता है कि बदलाव हो। लेकिन उससे पहले भी तो भाजपा सरकार थी, वो पीरियड आपने क्यों छोड़ दिया? कौन सा पीरियड? जो उससे पहले 9 साल पहले, अगर पहले जाएं, उससे पहले कांग्रेस के पहले फिर से भाजपा सरकार, इससे भी 5 साल पहले बीजेपी की सरकार थी। स्टार्ट में बीजेपी की सरकार थी। आपने उस समय की भी, पर समय के साथ साथ जो नई चीज़ें हैं वो ज़्यादा सामने आती हैं। तो चूंकि ये नए साल अभी लेटेस्ट है, इसलिए ये 9 साल का कार्यकाल इनका ज़्यादा सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। चलिए, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और चर्चित नेता हमारे साथ में हैं, हरक सिंह रावत जी। सर, कैसा लग रहा है आज कांग्रेस का जो शक्ति प्रदर्शन जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है? एक जान आई है कांग्रेस में दोबारा से। देखिए, जिस तरह ये भूमि माफियों की सरकार है, खनन माफियों की सरकार है, शराब माफियों की सरकार है, जिस तरह मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, डीजीपी, होम सेक्रेटरी के नाक के नीचे 15 दिन में देहरादून राजधानी में 5 हत्याएं हुई हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हुई हैं, उससे पूरे तराई के क्षेत्र में भय का वातावरण है और पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक है। तो पूरा प्रदेश आज भय से ग्रसित है और इसलिए कांग्रेस के जांबाज सिपाहियों ने, कांग्रेस के सैनिकों ने संकल्प लिया है, जब तक इस भ्रष्ट सरकार को, बेईमानियों की सरकार को, राक्षसों की सरकार को, पेपर लीक करने वाली सरकार को, बलात्कारियों की सरकार को, माता बहनों को असुरक्षित करने वाली सरकार को हम इस देवभूमि बद्र केदार की धरती से, गंगोत्री यमुनोत्री की धरती से, गंगा यमुना की धरती से, जगेश्वर की धरती से, हेमकुंड की धरती से, कल्लर शरीफ की दरगाह की धरती से हम उखाड़ कर नहीं फेंक देते हैं, तब तक कांग्रेस का जांबाज सिपाही, कांग्रेस का कार्यकर्ता चैन की सांस नहीं लेगा। लास्ट में क्यों याद आया था हरक सिंह रावत जी? क्योंकि चुनाव के अब कुछ समय बचे हुए हैं, तो इसी में क्यों याद आता है कि अब कांग्रेस को इस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन वगैरह भी करना है? कर दो। ये अब नहीं हमको आया। कांग्रेस अब ये हत्याएं थी, इधर कांग्रेस पहले भी संघर्ष कर रही थी, लेकिन जिस तरह हत्याएं लगातार हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं, तो अभी तो चुनाव के लिए 1 साल है। कांग्रेस संघर्ष हमेशा कर रही है और अब तेज संघर्ष हमने कर। एक लास्ट सवाल ये था कि इसमें जो मैं बैनर देख रहा हूँ उसमें लिखा हुआ था कि 9 साल का भ्रष्टाचार, तो इसमें कहीं ना कहीं 9 सालों में आप भी पहले रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो आप भी उसमें संलिप्त मानते हैं सर? नहीं, ये भ्रष्टाचार जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री है, सरकार है, चाहे कोई भी रहा हो। नहीं, पार्ट तो आप भी रहे हैं ना उसके पर। चलिए, जब सवाल पूछते हैं तो इस प्रकार से ही कभी कभी नेता भागते हुए नजर आते हैं। कुछ और लोगों से हम लोग अभी बात करने की कोशिश करेंगे।